हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को इंची टेप के बारे में समझाने वाला हूं। बहुत से लोगों के कमेंट्स होते हैं कि सर इंची टेप के बारे में बताइए, 1.25 इंच क्या होता है, 1.5 इंच क्या होता है, 1.25 इंच क्या होता है, पाव इंच किसको बोलते हैं। तो आज सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है जो लोग बिगिनर हैं, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, या जिन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती है। इंची टेप के बारे में अक्सर बहुत से लोगों के कन्फ्यूज़न रहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में जब मैं लोगों से वन बाय वन सभी से कॉल पे बात करता हूँ तो ये चीज़ें बहुत कंप्लेंट्स आती है मेरे पास। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब फैमिली के साथ भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर से शेयर किया जाए। आप सभी के काम को आसान बनाने के लिए दिलीप टेलर्स एंड बुटीक ब्लाउज और सूट के पेपर कटिंग्स बनाता है। अगर आपको भी फिटिंग में समस्याएं आती है, कटिंग आपके समझ से बाहर है, तो आप दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से पेपर कटिंग मंगाकर अपनी ये समस्या हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। दिलीप टेलर्स पेपर कटिंग आपको अमेजोन पर या फिर डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर से ऑर्डर करके आप मंगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग एक बड़े मास्टर की तरह कटिंग और सिलाई सीखना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिलीप टेलर्स मोबाइल ऐप आप जरूर डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। सिलाई से जुड़ी ढेर सारी वीडियोस फ्री में देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, नीचे रेड बटन को दबा करके, और इस चैनल के साथ आप हमेशा के लिए जुड़ सकते हैं। देखो, सबसे पहले ना मैं आप लोगों को ये इंची टेप को समझा रहा हूँ। ये जो इंची टेप है ना, इसमें ध्यान देना, ये 1 इंच 2 इंच इस प्रकार से लिखे हुए हैं पूरे, 1 2 3 4, ये पूरा इंच है जो आप ये वाला साइड देख रहे हैं। और जो मैं टेप यूज़ कर रहा हूँ ना, दोनों साइड प्रिंट है। ये टेलर्स लोगों के लिए स्पेशल आता है टेप। दूसरी साइड को मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इसमें भी ना एक साइड इंच है और एक साइड सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हम अक्सर करके सेंटीमीटर का यूज़ तो करते नहीं हैं, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, 1 2 3 4 5 6, ये सब जो लिखे हुए हैं ये नीचे के, ये सब सेंटीमीटर हैं। क्लियर है? इसका हमें उतना यूज़ नहीं होता क्योंकि मैं आमतौर पे सेंटीमीटर में तो बताता ही नहीं हूँ चीज़ों को। तो ऊपर जो है इस तरफ भी इंच दिया हुआ है, लेकिन हम अक्सर किस साइड का यूज़ करते हैं? अंदर वाली साइड का। इस साइड से मेजरमेंट बहुत कम लेते हैं, तो इस साइड से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको क्लियर समझ में आएगा। तो देखो, जैसे दो बड़ी बड़ी लाइनें हैं, 1 से लेकर के 2 के बीच में, ठीक है, दो बड़ी बड़ी लाइनें हैं, उसके बीच में ना आपको ये छोटी छोटी लाइनें दिख रही होंगी। अब इन लाइनों का मतलब लोगों को समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं किसी में सांप का फोटो बना हुआ है, किसी में कोबरा लिखा है, किसी में और कुछ लिखा है। तो मैं एक प्लेन जगह खोजता हूँ। जैसे ये देखें, 7 से 8 के बीच में ये बिल्कुल प्लेन जगह है। तो इसको चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 7 में एक बड़ी लाइन है, ठीक है, और 8 में एक बड़ी लाइन है। ये देखो, दोनों के बीच में सब सेंटर में देखना, ये वाला जो लाइन है ये 1/2 इंच का है, मतलब ये 7.5 हो गया। 7.5 मतलब ये 1/2 इंच है 7 और 8 के बीच में। अब देखना, ये जो बड़ी लाइन है और 7 के बीच में एक और ये लाइन दिया हुआ है जो इससे थोड़ा छोटा है, इसको हम बोलेंगे 7.25, मतलब ये 1/4 इंच का है। इंग्लिश में भी मैं आप लोगों को सभी चीज़ें समझाऊंगा जब चार्ट में हम जाएंगे। तो जिन लोगों को हिंदी नहीं समझता उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है ये वीडियो, पूरा देखिएगा। देखिए, ये 1.25 इंच का हो गया। अब उसके बीच में भी एक छोटी लाइन है, ठीक है, इसको हम सूत बोलते हैं। और ये जो सूत वाली लाइन है ना, ये 4 बार दिया हुआ है, 1 इंच से लेकर के 7 से 8 के बीच में। अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये 4 छोटी छोटी लाइन दी हुई हैं, देख सकते हो। देखो, 7 से 8 इंच के बीच में मैं पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। जैसे ये 7 इंच है, एक बार पूरा रिवाइज करके बता रहा हूँ। उसके बाद एक सूत है, उसके बाद ना ये 7.25 हो गया, उसके बाद फिर एक सूत है, फिर ये डायरेक्ट 7.5 हो गया, उसके बाद फिर एक सूत आएगा, फिर ये वाला जो लाइन है इसको हम 7.25 बोलेंगे, और उसके बाद फिर एक सूत है, और ये कंप्लीट 8 इंच हो गया। अब ये मैंने 7 से 8 के बीच में आप लोगों को समझाया। किसी भी 1 इंच के डिस्टेंस में यही सेम पैटर्न रहेगा। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। समझने के लिए चलो चार्ट को देखते हैं। तो देखो, ये एक चार्ट हमने बनाया है जिसमें पहले हमने लिखा हिंदी में, फिर इंग्लिश में, फिर फ्रैक्शंस में है, और उसके बाद है डेसिमल्स में। मतलब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में भी आप लोगों को पूरा समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि सभी तरीके के जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, सभी जिस तरह के भी समझने वाले लोग हैं, सबको ये चीज़ समझ में आ जाए। हिंदी की अगर बात करें या इंग्लिश की बात करें, पाव इंच, जिसको हम हिंदी में पाव इंच बोलते हैं ना, इंग्लिश में उसको 1/4 इंच बोलते हैं, फ्रैक्शंस में उसको 1/4 बोलते हैं, और डेसिमल्स में या मैथमेटिकल जैसे भी हम बताते हैं तो 0.25। जो भी चार्ट वगैरह मैं आप लोगों को बना करके देता हूँ, चाहे आर्मोल का हो, चाहे शोल्डर का हो, चाहे कोई भी चार्ट हो, हम डायरेक्ट डेसिमल्स में आ जाते हैं या तो फिर फ्रैक्शंस में। हम टेलर लोग अक्सर ये फ्रैक्शंस का या डेसिमल का ही यूज़ करते हैं।
इसके अलावा एक और चीज़ का यूज़ करते हैं, उसको मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट पे आए, आधा इंच की बात करें, इंग्लिश में इसको हाफ इंच बोलेंगे, फ्रैक्शंस में इसको 1/2 बोलते हैं, और डेसिमल्स में इसको बोलेंगे 0.50। ये पूरा इंच की ही बात हो रही है ना, ऐसा नहीं कि डेसिमल्स में मैंने लिखा है वो सेंटीमीटर है, ये कंफ्यूज नहीं होना, वो भी इंच ही है। पौन इंच, जिसको हम पौन इंच बोलते हैं, इंग्लिश में उसको 3/4 इंच बोलते हैं, हाफ इंच एंड क्वार्टर इंच, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शंस में हम बोलेंगे 3/4 और डेसिमल्स में बोलेंगे 0.75। एक इंच की बात करें तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट 1 इंच, और इसको आप 4/4 बोल सकते हैं फ्रैक्शंस में, या डायरेक्ट 1.00 डेसिमल्स में। सवा इंच की बात करें, अब यहाँ पे इन सब चीज़ों को समझना, लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि पाव इंच सवा इंच में कंफ्यूजन क्या है। तो मैं आप लोगों को क्लियर कट बता रहा हूँ, आप हिंदी को देखिए और डेसिमल्स को देखिए, डिफरेंस क्या है उसको समझना। जैसे हम पाव इंच बोलते हैं ना, तो पाव इंच का क्लियर कॉन्सेप्ट है कि भाई आपका जो 0.25 है उसके पहले जो संख्या वो 0 है, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। और जैसे हम सवा बोलेंगे, चाहे हम 1.25 बोलें, 2.25 बोलें, 3.25 बोलें, 0.25 के पहले जो संख्या होगी वो 0 को छोड़ करके होगी, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, तब वो आप सवा बोलेंगे। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, पाव इंच और सवा इंच के बीच में ये डिफरेंस होना चाहिए। अब आधा इंच और 1.5 इंच में भी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा। जब हम आधा इंच बोलेंगे मतलब 0.50 के पहले जो संख्या है वो 0 है, फिक्स रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हम 1.5 इंच, 2.5 इंच, 3.5 इंच, 4.5 इंच इस तरह से बोल रहे हैं, तो 0.50 के पहले जो संख्या है वो 0 के अलावा कुछ और होगी, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो। वैसे ही पौन इंच का केस है, मैं लाइन से आप लोगों को समझा रहा हूँ ना। पौन इंच का भी वही केस रहेगा, जब हम सिर्फ पौन इंच बोल रहे हैं मतलब 0.05 के पहले जो संख्या है वो 0 है, ठीक है। लेकिन जब आप बोलेंगे 3.25, 2.25, 4.25, 5.25, तो 0.75 के पहले जो आपकी संख्या होगी ना वो 0 के अलावा कुछ और होगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इंची टेप समझने के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर आप लोगों के लिए कोई वीडियो मैं और बना सकता था। उम्मीद करूंगा इंची टेप की ये जो वीडियो मैंने आप लोगों को दी है समझ में आया होगा। इंची टेप से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी और क्वेरी है, कोई, आप पूछ सकते हैं मेरे से नीचे कमेंट करके। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताता हूँ जो टेलर्स का फैक्ट है, जैसे हम 2.5 इंच लिखते हैं तो 2.5 इंच आप किस तरह से लिखेंगे 2.50, ये चीज़ें आपको समझनी है। 1.5 इंच लिखेंगे 1.50, 2.5 इंच लिखेंगे तो 2.50, है ना। और जैसे हम 2.25 बोल रहे हैं मतलब 2.75, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगा। और मैंने एक चीज़ और आप लोगों को बोला कि टेलर्स लोग एक जो और यूज़ करते हैं टेक्निक कैलकुलेशन करने के लिए या समझने के लिए मेजरमेंट्स को, वो क्या होता है, तो वो लोग इस तरह से यूज़ करते हैं। जैसे उनको लिखना है सवा, तो वो लोग लिखेंगे 1 और फिर एक छोटी सी लाइन। अगर उनको लिखना है 1.5 तो 1 और उसके बाद 2 छोटी सी लाइन। उनको लिखना है 2.25 तो 1 और 3 छोटी सी लाइन, और 2 लिखना है तो डायरेक्ट 2 लिख देंगे। तो ये एक टेलर्स लोग अलग कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, ये जो है फ्रैक्शंस के ही रूप में आता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से वो लोग लिखते हैं। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।